मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रही हूँ। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए। आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। अगर आपका आंसर ये है तो ये कंप्लीटली गलत है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको एक और चांस देती हूँ। कल रात से बारिश हो रही है। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। अगर आपका आंसर ये नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और गेम चेंजर साबित होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम यही सीखने वाले हैं कि इस तरीके के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है। हाय, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ये टेंस हम कब यूज करते हैं? जब भी हमें बात करनी होती है कि कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। Whenever we have to talk about an action which started in the past and is still happening. ठीक है। तो अब हमारे पास तीन तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होता है हमारे पास पॉजिटिव, निगेटिव एंड इंटरोगेटिव। सबसे पहले हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर पर ध्यान करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? अगर मैंने आपसे स्टार्टिंग वाला एग्जाम्पल पूछा था और उसके अंदर आपने बोला था कि आई एम नॉट ईटिंग, उसको करेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका 2 घंटे से इंतज़ार कर रही हूँ। आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। ठीक है। अब हम सीखेंगे इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर। इसमें क्या हुआ है? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आया है, फिर हैज हैव आया है, फिर बिन आया है, फिर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आई है, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट आया है। आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स हमारी स्पेसिफिक टाइम को दर्शा रहा है, तो उसके वो हमारा ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। ठीक है। अगर हम इसी को नेगेटिव लें कि मैं आपका इंतजार 2 घंटे से नहीं कर रही हूँ, तो फिर कैसे होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव नॉट प्लस बिन प्लस वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। आई हैव नॉट बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, कि मैं आपका इंतजार 2 घंटे से नहीं कर रही हूँ। अगर वही मैं आपको बोलूं कि क्या आप मेरा इंतजार 2 घंटे से कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे यूज होगा? हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। हैव यू बिन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स? क्या आप मेरा इंतजार 2 घंटे से कर रहे हैं? तो यहाँ पे हमने क्या समझ लिया? इंट्रोगेटिव समझ लिया। अब आपने ये चीज नोटिस तो की जरूर की होगी कि हैज और हैव आ रहा है। तो हैज कब यूज होता है और हैव कब यूज होता है, ये अब हम समझते हैं। हैज हमारा तब यूज होगा जब भी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि ही, शी, इट या फिर कोई भी नाम। और हैव कब यूज होगा? जब भी हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि आई, वी, यू और दे। ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि हैज कब यूज होता है और हैव कब यूज होता है। अब हम एक और चीज समझेंगे कि जब भी हम यहाँ पर टाइम की बात कर रहे होते हैं, टाइम को दर्शा रहे होते हैं, तो वो दो तरीके से हो सकता है। या तो हमारे पास टाइम की ड्यूरेशन आ सकती है कि इतनी ड्यूरेशन में काम हुआ है, या फिर हमारे पास एक स्पेसिफिक पॉइंट आ सकता है कि कब काम शुरू हुआ है ना? तो जब भी हमारे पास ड्यूरेशन आएगी तब हम क्या यूज करेंगे? फॉर। और जब भी हमारे पास स्पेसिफिक एक्यूरेट टाइम होगा तब हम क्या यूज करेंगे? सिंस। अब देखिए, अगर मैंने आपको बोला बचपन से, तो आप कैसे लगाएंगे? सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे? अगर मैंने आपको बोला 2 बजे से, तो आप क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे? वहीं मैंने अगर आपको बोला 2 घंटे से, तो आप क्या लगाएंगे? तो यहीं पर हम ये समझना है कि जब भी हम 2 बजे से की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइम आ रहा है, और स्पेसिफिक टाइम के लिए हम क्या यूज करेंगे? सिंस। और जब हम बात कर रहे हैं 2 घंटे से, तो हमें पता है कि ड्यूरेशन में टाइम आ रहा है। 2 घंटे हो गए उस चीज को, है ना, ड्यूरेशन आई है, तब हम उसमें क्या यूज करेंगे? फॉर यूज करेंगे। ठीक है। तो जब भी हमें बात करनी है 2 घंटे से, तो उसमें क्या यूज करेंगे? फॉर। और 2 बजे से क्योंकि स्पेसिफिक टाइम है, सिंस। वहीं मैं अगर आपसे बोलूं कि 4 महीने से या जनवरी से, तो जनवरी जो है वो हमारा बहुत ज्यादा स्पेसिफिक टाइम है, हमें पता है जनवरी से कोई चीज हो रही है, तो वहां पे क्या यूज करेंगे? सिंस यूज करेंगे। और जब भी हमें बताया जा रहा है कि 4 महीने से, 3 महीने से, तो हमारे पास ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे? फॉर यूज करेंगे। वहीं अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 साल से या फिर 2010 से, तो इसके अंदर ज्यादा स्पेसिफिक क्या है?
यहाँ पे स्पेसिफिक 2010 है, और 2010 में क्या आएगा, सिंस आएगा, और 10 साल से क्योंकि ड्यूरेशन है उसमें फॉर आएगा। तो आई होप कि आपको सिंस और फॉर समझ आ गया होगा। अब हम एक और चीज़ देखेंगे कि कुछ जो टाइम फ्रेम्स होते हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं। जैसे कि जब भी हमें बात करनी होती है स्टेजेस ऑफ लाइफ की, कि लाइफ की कौन सी स्टेज है, बचपन से, किशोर अवस्था से, एडोलेसेंस से, तो इनमें क्या लगेगा, सिंस आएगा। सिंस चाइल्डहुड, बचपन से का मतलब सिंस चाइल्डहुड, या फिर किशोर अवस्था से सिंस एडोलेसेंस। आपको समझ आया? यहाँ पे हम हमेशा सिंस का यूज करेंगे। दूसरा क्या होता है, जब भी हमें बात करनी होती है मील ऑफ द डे की, जब भी हम बात करेंगे ब्रेकफास्ट की, लंच की, डिनर की, सपर की, तो उसके अंदर क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। सिंस ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट से सिंस ब्रेकफास्ट, लंच से सिंस लंच, डिनर से सिंस डिनर। ठीक है। और थर्ड क्या होता है, जब भी हमें बात करनी होती है पार्ट्स ऑफ द डेज की, जैसे कि सुबह से, दोपहर से, या रात से। जैसे कि मैंने आप स्टार्टिंग में भी आपको बोला कि रात से बारिश हो रही है, तो वहाँ हमने क्या यूज़ किया था, सिंस यूज़ किया था, क्योंकि ये फिक्स्ड है, हमें यहाँ सिंस ही लगाना है। सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस नाइट, यहाँ पे सिंस ही आएगा। ठीक है। अब जब हमने हैज़ हैव समझ लिया है, सिंस फॉर समझ लिया है, तब हमने स्ट्रक्चर्स भी देख लिए हैं। अब मोस्टली हमारा सारा का सारा पार्ट डन हो ही चुका है। ठीक है। हमने क्या पढ़ा है, ये टेंस पढ़ी है, जो कि होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, 4-5 एग्जाम्पल करेंगे। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं 10 साल से दिल्ली में रह रही हूँ, तो आप कैसे बनाएंगे, आई हैव बिन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। फॉर क्यों आया, क्योंकि 10 ईयर्स एक ड्यूरेशन बता रहा है। वहीं अगर मैं बोलूँ कि मैं 2010 से इंग्लिश सीख रही हूँ, तो फिर कैसे बनाएंगे, आई हैव बिन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2010। अब यहाँ सिंस क्यों आया, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर ईयर की बात कर दी। वहीं अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं 4 साल से इस कंपनी में जॉब कर रही हूँ, सो आई हैव बिन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 4 years, क्योंकि 4 साल एक ड्यूरेशन बता रहा है। वहीं अगर मैं आपको बोलूं कि मैं 2005 से इस कंपनी में जॉब कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बिन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2005। तो आपने देखा किस तरीके से हम सिंस यूज कर रहे हैं और किस तरीके से हम फॉर का यूज कर रहे हैं। तो सिंस और फॉर के यूजेस भी हमने समझ लिए, हैज और हैव को भी समझ लिया, कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए। ये थी हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। थैंक यू।